श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। आमला नवमी पर पढ़ेंगे व्रत कथा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हो जाएंगे प्रसन्न। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन आंवला के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ सपरिवार पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। इस साल आंवला नवमी का पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथा एवं कहानी। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ से घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। उसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। उसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटे का घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। सुनिए अक्षय नवमी की दूसरी पौराणिक व्रत कथा। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके के तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसने अपनी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी। कुछ दिन के बाद गंगा माता वृद्ध महिला के वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिपूर्वक आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को अक्षय नवमी, आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे।